छुटकी। छुटकी आंखें खोलो, छुटकी छुटकी। क्या हो गया इसको? आंखें खोलो। तूने तो अपनी जान ही निकाल दी थी पगली। तुमने हमें बचा लिया दीदी। बहुत हिम्मत है ही शहर की छोरी माँ, अपनी जान की परवाह किए बिना ही पानी में कूद गई। भगवान जी भेजे रहे बचावा खातिर। तुमने जो हम पे एहसान किया है उसका बदला कैसे चुकाएंगे हम जिंदगी में? घर में रख के माई। माई, इन पे भरोसा कर लो ना, ये हमरी प्रथा को मानने के लिए वापस आई है, उनका विरोध में बोलने के लिए नहीं। मान जाओ ना माई। हम गरीबन की कुटिया में रुक जाओगी तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ। ए छुटकी, तू पानी के पास क्यों गई थी? कुछ हो जाता तो? हम तैरना सीखना चाह रहे थे। क्यों? तुम आश्रम चले जाओगी ना तो हम तुमसे मिलने आएंगे ना। मैं सिखाऊंगी तुम्हें तैरना। अब जल्दी चलो, एकादशी की पूजा के लिए तैयार भी होना है ना चुटकी? चल। हमको भी तैयारी करनी क्या एकादशी की? कहाँ है तुम्हारे साहबजादे? वो तो कल रात को ही आने वाला था। आप शुरू कीजिए, वो आता होगा। आपको मंदिर भी जाना है ना पूजा के लिए?
हो गया। अम्मा, तुझे कैसे पता चल जाता है कि हम आ गए हैं? दरवाजे पे खड़ी रहती है, तू कभी गलत नहीं होती। माँ अपन बेटे के लिए कभी गलत हो ही नहीं सकती। आजा। बार बार अपनी नानी के यहाँ चले जाते हो, सोचे हो अम्मा कितना याद करती होगी। कहाँ अम्मा, तुम भी ना। अरे वो मालती काकी, कितना मोटी हो गई हो, लगता है अम्मा बहुत ख्याल रख रही हैं तुम्हारा। हाँ? अरे अम्मा, कितना काम करेगी, हम ले लेंगे, तो बैठ। अरे बैठो। समाज सेवा करने लगे हो आजकल। गांव के मेहमानों की मदद कर रहे थे। तो तुम्हारे संस्कारों में ये नहीं आता कि बाहर से आने के बाद अपने बाप के पैर छुओ? अब तो आज झूठे हो गए। हमें समझ में नहीं आता कि हम इस नालायक को बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं। अरे जाने दीजिए ना, कितने महीनों के बाद आया है, चैन से खाना खा लेने दीजिए। इसका यहाँ आना या ना आना सब बराबर है। ये आता ही क्यों है? चाहिए क्या इसे? गुलाब जामुन। मालतिका की गुलाब जामुन। बचपन में जो तुम इसे छोड़ छोड़कर अपने मायके जाती थी ना, ये उसी का नतीजा है कि इसे ये तमीज नहीं कि अपने बाप से कैसे बात करते हैं। अरे अम्मा नहीं थी तो आप भी तो नहीं थे ठाकुर साहब। आप तो गांव की प्रथाएं निभाने में बिजी थे। क्या करते हो तुम? अरे अम्मा छोड़ना। पागल। भैया जी, बैठो यहाँ, हम खीर लाते तुम्हारे लिए। एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर।
मैं मदद कर देती तकल्लुफ छोड़कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना बता कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी हटिए दीदी हटिए। ई तरीके से तो सवेरे तक पानी नहीं आएगा। हम बताते। कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी। मैं तुम्हारी बर्तन साफ करने में मदद करती हूँ। नहीं नहीं दीदी आप मत कीजिए। क्यों दीदी बर्तन झूठे हैं आप तो साफ बर्तनों को थोड़ी साफ करेंगे। और मैं क्यों इन बर्तनों को साफ नहीं कर सकती? मैंने भी तो इनमें खाया था ना। पर दीदी आप हमारे मेहमान हो आप बर्तन कैसे धो सकते? चुप। मैंने कहा ना चुप। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूं ना तुम मेरी बात सुनोगी। दीदी पर हम जाएंगे कहाँ? हमें तो ये भी नहीं पता है। भरोसा रखो हम पे पवित्र। हम तुम्हारी बड़ी दीदी है ना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। ठीक है उस साइड के बर्तन तुम साफ करो इधर के मैं करती हूँ। दीदी लक्ष्मी की अम्मा और रानी तुम्हारा आशीर्वाद लेना आई है। अरे जोर से कर, हाथ में जान नहीं है क्या? अरे महंत जी छज्जे के पास क्यों खड़े हो? ऐसी भी नौबत नहीं आई कि आत्महत्या करनी पड़े। आपको ठिठोली सूझ रही ठाकुर साहब? उस बैलगाड़ी वाले के हाथों मैंने मिर्च गिरवा दी उसकी चाची पे। सोचा घबराकर चली जाएगी पर वो रुक गई। और पता है कहां? वैद बहन जी के घर, उस बड़की के साथ जिसका 3 हफ्ते बाद तर्पण होने वाला है। हमें तो कुछ ठीक नहीं लग रहा ठाकुर साहब। उसे निकालने का सोचिए। उसे हम नहीं खुद गांव वाले निकालेंगे महंत जी। आप बस तमाशा देखते रहिए। ये हिया क्या कर रही है? वो हमारी प्रथा में शामिल होने आई है। अब इन्हें विश्वास हो गया हमारे रीति रिवाज में। यही सही मौका है प्रथा के बारे में और जानने का। वैसे मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? ये प्रथा कब शुरू हुई थी? महंत जी बताई थे कि बरसों पहले हुआ करती थी प्रथा। तब गंगा में बाढ़ नहीं आती थी कभी। अभी बारिश भी बखत से हुआ करती थी। फिर ये प्रथा बंद हुई गई और 15 साल पहले गंगा में बाढ़ आई तो ठाकुर साहब ने दोबारा शुरू करवाई। बद्री भैया बता रहे थे कि आप उस लड़की की मदद कर रहे हो जो हमारी प्रथा के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रही है।
आपको क्या लगता है, मतलब वो सब कुछ बंद करा देगी? देखा, शहर में होती हैं ऐसी कुछ लड़कियां, नारे लगाने वाली, झंडा उठाने वाली, पर उनका वो सब शहर में ही चलता है। यहाँ गांव में उनकी कोई आवाज नहीं सुनने वाला। मतलब 2-3 दिन में चली जाएगी? लिख कर ले लो, मोमबत्ती जलाकर घूमती नजर आएगी अंधेरी सड़कों में, और मोमबत्ती बुझने से पहले बैठी होगी शहर जाने वाली बस में। हाँ। बहुत फिक्र है ना बहन जी को इस गांव की, तभी तो इतनी पुरानी प्रथा खोज के निकाल ली। वो तो ठाकुर साहब का हाथ है महन जी के सर पर, तभी तो ये सब कर पा रहे हैं महन जी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, है ना? बहन जी इतना बड़ा काम अकेले कैसे कर सकते थे? ठाकुर जी तो करवा रहे हैं सब, है ना? अरे शाम होने वाली है, मंदिर में भी तो जाना है ना, जागरण में। चलो। ला बड़की, हम दुकान लगा लेते हैं। आ जाओ चुटकी। हम भी आ रहे हैं। बहुत प्यास लग रही है हमको, पानी मिलेगा क्या? मंदिर के पीछे नल का है। अब मैंने देखा है, मैं पानी ले आती हूँ। डिब्बी। मैं भी चलती हूँ, इट्स सो हॉट, मुझे मुंह धोना है। आप, हम संभाल लेंगे इन्हें। जब ओके, जाओ जाओ। चल। यहीं रुकिए। ठाकुर साहब की पूजा में आने से पहले इन सबको मंदिर से और बड़की के घर से तो निकाल ही देंगे। कहाँ लेके जा रही हो मैं? कहाँ जा रहे हैं हम? अरे कहाँ गई चुटकी? कहाँ छोड़ के चली गई हमें? कौन है यहाँ? कोई